मुरक्कब इजाफी को पहचानने का तरीका ये कि पहले तो हम उसको लिटरली समझ लेते हैं कि ऐसा कोई सेंटेंस जो किसी की पोजीशन किसी को दे रहा हो, तो उसको हम मुरक्कब इजाफी मानेंगे। मिसाल दिया है, जैसे अहमद की गाड़ी, हामिद का घर, अहमद के वालिद। यानी एक चीज की ओनरशिप, पोजीशन हम दूसरे को हम दे रहे हैं। ठीक है ना। ये एक एकेडमिक तरीका है पहचानने का। देसी तरीका, जुगाड़ू तरीका यह है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आपको अपोस्ट्रोफी एस दिख जाए या ऑफ वाले सेंटेंस दिख जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली यानी 99% चांस ये है कि वो मुरक्कब इजाफी का सेंटेंस होगा। इसको उर्दू में अगर आप आसानी से समझ पाए, वो जुमला जिसमें किसी चीज को किसी की तरफ मंसूब किया जाए, डिवोट किया जाए, उसकी पोजीशन दी जाए, उसकी ओनरशिप दी जाए, उसका मंसूब किया जाए। यानी वो जुमला, अब ये तो एक हो गया एकेडमिक तरीका उसके बताने का। और एकेडमिक के अलावा जुगाड़ू तरीका क्या है कि जिस भी सेंटेंस के बीच में का की के आ रहा हो, उसमें उसको हम मुरक्कब इजाफी के तौर पे जानते हैं। जो मैंने आपको सेंटेंस बोले, अहमद के वालिद, राशिद का घर, ये सब उसी की मिसालों में से है कि का की के बीच में आ रहा है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? जैसा अस्मा साहिबा क्या बताया मैंने, पहचानने का क्या तरीका है? पोजेशन होता है ये, एंड अपोस्ट्रोफी एस अगर आ जाए तो। अपोस्ट्रोफी मैंने एस एक्चुअली या बीच ऑफ? में कार ऑफ अहमद ऑफ। या अहमद कार। ठीक है। और उर्दू में अक्सर इसके बीच में का की के का लफ्ज आ रहा होगा, जो मैंने सेंटेंस बोले। यहाँ भी लिखा है राशिद का घर, फातिमा का कमरा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम मुरक्कब इजाफी के जरिए बनाते हैं। अच्छा, इसके दो पार्ट होंगे। अक्सर और बेशतर आपको दो पार्ट दिखाई देंगे। पहले को हम मुजाफ बोलते हैं, दूसरे को मुजाफ इलैह। अब ये वर्ड आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, जो कि आपके दिमाग जबान पे भी जल्दी चढ़ेगा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह बाद में चढ़ जाएगा, अभी नहीं चढ़ेगा। जब तक आपके जबान पे ये वर्ड नहीं चढ़ रहा है, तब तक आप ऐसे याद कर लें, मुरक्कब इजाफी का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला और दूसरा चढ़ना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बाद में आपको ये याद ही करना पड़ेगा। लेकिन खुद ब खुद याद हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके लिए आपको अलग से मत्था पेची नहीं करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह खुद याद हो जाएगा। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक पहला मुजाफ और दूसरा मुजाफ इलैह। मुजाफ और मुजाफ इलैह, बहुत आसान आसान सी मिसाल, वो मिसाल जो हम उर्दू में बोलते हैं वो मैंने आपके सामने रखी है। रसूलुल्लाही को इसका ट्रांसलेशन करेगा, रसूलुल्लाही। और अल्लाह के अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल। किताबुल्लाही। अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब। अल्लाह की बैत किताब। बैतुल्लाही। अल्लाह का अल्लाह घर। का घर। अल्लाह का घर। ये तीनों मिसालें बहुत इजी सी हैं और उर्दू में इस्तेमाल होने वाली हैं। काबे को हम बैतुल्लाह बोलते हैं, कुरान को किताबुल्लाह बोलते हैं, और रसूल तो रसूलुल्लाह बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। शायद किताबुल्लाह आपने कम सुना हो अगर आप बहुत दूर हैं, वरना बाकी तो आपने सुना ही होगा। अब ये तीनों मिसालें, इन मिसालों से आप ये भी समझ सकते हैं कि मुरक्कब इजाफी जेनेटिव फ्रेज होता क्या है, और ये भी आप समझ सकते हैं कि जेनेटिव फ्रेज यूज। अब देखिए, जब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अल्लाह का रसूल, अल्लाह की किताब, अल्लाह का घर, आप देख रहे हैं उल्टा तर्जुमा हो रहा है। यानी लास्ट में जो वर्ड आ रहा है उसको हम पहले ट्रांसलेशन कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इन सारे ट्रांसलेशन के अंदर आपको जो है का की के का वर्ड मिल रहा है। अल्लाह का रसूल, अल्लाह की किताब, अल्लाह का घर। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपको मैंने पहले बता दिया पहचानने का तरीका। यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि इसके दो पार्ट हैं, मुदाफ और मुदाफ इलैह, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीटेड बात यहाँ से, ये कोई उसूल नहीं है, ग्रामर का कोई कायदा नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए कि अरबिक में जो वर्ड बाद में आ रहा है उसको हम उर्दू में पहले लाएंगे। ये इसलिए बताना जरूरी है कि जब आपके सामने अल्लाह का रसूल लिखा रहे और आपको कहा जाए कि ट्रांसलेशन करना है, तो आप करना शुरू करेंगे अल्लाह और रसूल, जो कि गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मालूम रहेगा कि ये मुदाफ मुदाफ इलैह का सेंटेंस है, तो आप पहले रसूल लाएंगे, फिर अल्लाह लाएंगे, और रसूलुल्लाह। तो रासतु हामिदिन, हामिद की नोटबुक। ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन में उल्टा हो रहा होगा, जो मुदाफ है, जो है और मुदाफ इलैह है, मुदाफ इलैह का तर्जुमा पहले हो रहा होगा और मुजाफ का बाद में। मैं समझा पाया अपनी बात? जी। जैसे ठीक है। तो ये जरा अब और कुछ आसान आसान सी मिसालें, मिसाल से बात वाज़ेह हो जाती है। जब बहुत ज्यादा हम ग्रामर के चक्कर में पड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। बहुत आसान आसान सी मिसालें ढूंढ ढूंढ के आपके लिए रखी है। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। अजाबुन्नारी, आग का अजाब, नार बोलते हैं आग को, अजाब अजाब उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, आग का अजाब। इताअतुल वालिदैन, वालिदैन की इताअत फरमाबरदारी। लहमुल बकरी, जो है गाय का गोश्त। इस्मुल वलदी, लड़के का नाम। मलकुल मौती, मौत का फरिश्ता, मलकुल मौत सुना होगा आपने।
मलकुल मौती, मौत का फरिश्ता। मलक फरिश्ता हमने सूरह नास में भी पढ़ा है। मलक बोलते हैं हम फरिश्ते को। मौत मौत दोनों आपके जानने वाले वर्ड है, कोई नया वर्ड नहीं है। रब्बुल आलमीन, आलमीन का रब, जहानों का रब। अमीरुल मुमिनीन, मुसलमानों का अमीर। ठीक है, ये सारी मिसालें मुजाफ मुजाफ इलैह की हैं। अब इसके अंदर आप वो दोनों तीनों चीजें देख सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन उल्टा हो रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि जो हम बाद में लफ्ज आ रहा है उसका पहले तर्जुमा कर रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो लास्ट वाला वर्ड है उस पर जेर आ रहा है, जो कि अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया कोई रिपीट कर पाएगा मुजाफ मुजाफ इलैह के बारे में? कोई करना चाहेगा खुद से रिपीट, या मैं नाम लूं? इसका मतलब समझ में नहीं आया। इसका मतलब फिर से स्टार्टिंग से समझे। सर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, मुजाद और मुजाहिदा? पहला पार्ट मुजाफ और दूसरा मुजाफ इलैह। यानी जिस चीज को आप डिवोट कर रही हैं, जिस चीज की पोजीशन दे रही हैं वो मुजाफ है, और जिस चीज की तरफ पोजीशन दे रही हैं वो मुजाफ इलैह है। यानी किताब को हम कह रहे हैं कि अल्लाह की किताब है, तो किताब को हम डिवोट कर रहे हैं अल्लाह की तरफ। तो पहला वाला पार्ट। अच्छा, ओके ओके। बाकी आगे नहीं, डिफरेंस समझो। मुझे और लग रहा था अभी कि मैं दो रूल अभी टाइप्स ऑफ हमने। हाँ बोलिए। नहीं, मुझे लग रहा था दो टाइप्स है अलग अलग, लेकिन आपने बता दिया, ठीक है। अभी आगे रूल समझेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि क्यों ये जानना जरूरी है कि उसका नाम क्या है। मुजाफ पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जानना क्यों जरूरी है, ये होगा। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि हम पढ़ने जा रहे हैं मुरक्कब इजाफी के बारे में, जेनेटिव फ्रेज के बारे में। फिर उसके पहचानने का तरीका मैंने एक एकेडमिक तरीका बताया कि जब भी किसी चीज की पोजीशन हम किसी को दे रहे होंगे, किसी की निस्बत किसी की तरफ कर रहे होंगे तो मुजाफ मुजाफ इलैह होगा। किसी को मंसूब कर रहे होंगे किसी की तरफ तो मुजाफ मुजाफ इलैह होगा। आसान तरीका पहचानने का, इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ वाले सेंटेंसेस, और उर्दू में काकी के वाले सेंटेंसेस। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इसके दो पार्ट होते हैं, पहला और दूसरा, दो पार्ट। जो पार्ट बाद में आ रहा है अरबिक में ट्रांसलेशन में, उर्दू में पहले उसका तर्जुमा किया जाएगा। और जो पार्ट उर्दू में पहले आ रहा है वो अरबिक में बाद में ट्रांसलेशन किया जाएगा। फिर हमने कुछ मिसालें पढ़ी हैं। क्लियर है बात? जी। ठीक है, तो रेडी रहा कीजिए। टीचिंग इज टू वे प्रोसेस, जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ता। तो मुरक्कब इजाफी के अब कुछ रूल आपको जहन में रखने हैं, जो कि अभी मैं पढ़ाऊंगा, फिर आप भूलेंगे, फिर मैं बताऊंगा, फिर आप भूलेंगे इंशाल्लाह। फिर ऐसे करते करते आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आप ये ना समझे कि आज आपने पढ़ लिया तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। कंप्यूटर नहीं है, आप इंसान हैं। लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आप रेगुलर क्लास में रहें। लेकिन अगर क्लास में से गायब हुए तो फिर कोई गारंटी नहीं है किसी चीज की। पहला रूल आपको जहन में ये रखना है कि जो मुदाफ है, जो पहला पार्ट है, जो पहला पार्ट है अरबिक वाला, उस पे कभी भी अलिफ लाम नहीं आता है और तनवीन नहीं आती। उस पे कभी भी अलिफ लाम तनवीन नहीं आती। अब आप देखें मिसाल, किसी भी सारी मिसालें देखें, किसी में भी आपको पहले वाले पार्ट पे जिसको हम मुजाफ बोल रहे हैं उस पे अलिफ लाम और तनवीन आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, पहली बात, पहला रूल। और दूसरा रूल, जो मुजाफिले है, जो सेकंड पार्ट है, उस पे हमेशा जेर की हालत होगी। जेर की हालत होगी, जेर की हालत होगी। ये दो रूल है जो आपको जहन में रखना है। दूसरे वाले पे अलिफ्लाम के होने ना होने की कोई बात नहीं है, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता। पहले वाले पे अलिफ्लाम भी नहीं आएगा और तनवीन भी नहीं आएगा, और दूसरे वाले पे जेर की हालत रहेगी। क्लियर है? बस यही दो रूल है जो आपको याद रखना है सिर्फ। इसलिए हमने जाना था कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट क्यों जानना जरूरी है। यानी मुजाफ डज नॉट एक्सेप्ट अल अल एंड तनवीन, एंड मुजाफिल ऑलवेज कंटेन जेर, पे हमेशा जेर होगा। अब आप देखेंगे कि इन सारी मिसालों में आपको जो है किताबुल्लाही आदाबुन्नारी, इन सब में आपको दिखाई देगा, सिवाय आखिर के दो के, उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सब में आपको जो है हालत जर, जेर वाली जो हालत है वो आपको दिखाई देगी। ये दो रूल है। अगर आप इतना समझ गए तो आज की बात हो गई खत्म। बस इतना ही बता रहा था मुझको। अब इसको समझने के बाद आपके लिए आसान होगा किताब का समझना। ठीक है, मेरी ख्वाहिश थी एक बार कोई रिपीट कर देता, लेकिन आप लोग घबरा रहे हैं बोलने से। क्या पढ़ा आज हमने अभी तक? मैंने उर्दू में बोला है, आसान अल्फाज में बोला है। मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल है कि इतने टैलेंटेड लोग रिपीट ना कर पाए। कीजिए आफरीन, आप कर रहे हैं। अच्छा, आफरीन का डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अफरान साहब आप कर रहे हैं, बताइए। जी, आपने अब जेनेटिक फ्रेज के बारे में बताया। इसमें आपने बताया कि दो मेनली दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। ठीक है। एंड
फिर इसमें आपने ये बताया कि जैसे इसमें हम एग्जांपल लेते, किसी को ऑनरशिप देते हैं, किसी को जो ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे कि बुक ऑफ अल्लाह एंड अल्लाह के रसूल, ऐसी जो अल्फाज हैं वो जेनेटिव फ्रेज में आते हैं। फिर इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है और सेकंड पार्ट होता है, जैसे कि एग्जांपल है किताबुल्लाह, तो इसमें जो ठीक फर्स्ट पार्ट है किताब, वो क्या कहते हैं कि बाद में आता है ट्रांसलेशन में, एंड ठीक है, जो अल्लाह है वो पहले, जैसे किताबुल्लाह मतलब अल्लाह की किताब। बिल्कुल ये सही। इतना। और फिर आपने उसके बाद बताया कि रूल्स थे, दो रूल्स थे। पहला रूल ये था कि जो फर्स्ट पार्ट है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता अलिफ और लाम को, एंड अलिफ लाम तनवीन। को और तनवीन, बिल्कुल सही एंड कहा। एक सवाल ये था, तनवीन मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरे को कोई बताएगा तनवीन किसे क्लियरिटी कहते नहीं हैं? है। अब तो बता दीजिए, इतना आसान सा है, कोई तो बताइए तनवीन किसे कहते हैं। फिर दो जबर दो से दो पेश। बिल्कुल सही। तो ये जो डबल जबर डबल से डबल पेश होता है फरहान साहब, इसको हम तनवीन कहते हैं। अगर इसको मैं सिंगुलर कर जी। दूं, अकेला कर दूं, तो ये तनवीन नहीं है। ठीक है, डबल वाला तनवीन है और और जी। ये ये तनवीन हरकत नहीं हो है। गए जो सिंगल वाला है। इसको हम हरकत बोलते हैं, हाँ, सिंगल वाले को हम हरकत बोलते जैसे हैं और इसको हम तनवीन बोलते हैं। तेज है। ठीक है ना? दूसरा रूल क्या पढ़ा फरहान साहब हमने? एक तो आपने बिल्कुल सही बताया। जी, दूसरा ये था, सेकंड जो होता है वो ऑलवेज कंटेन जेर, ठीक है, जो मतलब उसमें जेर नहीं। चलिए ठीक है। अब लेसन स्टार्ट करते हैं। अब ये मिसाल है आपके सामने। अब मिसाल से ज्यादा आसान कुछ नहीं होता है, बस मैंने समझाने के लिए, थोड़ा जहन बताने के लिए आपको बताया। इस किताब की खासियत ये है कि ग्रामर में नहीं उलझाती है ज्यादा। ये लास्ट में जरा दो लाइन में बता देंगे, लेकिन मैंने आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इंशाल्लाह आप अगर दिक्कत हो रही हो तो इस वीडियो के स्टार्टिंग के पार्ट को दोबारा सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए असमा साहब स्टार्ट कीजिए। हाजा वरकुल किताब। दिस इज अ पेज ऑफ द बुक। ठीक है, ठीक है, पेज ऑफ द बुक। अच्छा, अगर आप ऑफ के जरिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो वही सीक्वेंस रहेगा। एपोस्ट्रॉफी के जरिए करेंगे तो आपका सीक्वेंस चेंज होगा। ठीक है ना? बुक्स पेज हो जाएगा ना। तो एक लाइन और। वरकुल किताबिल अबियास। लास्ट वाला वर्ड अबियस, अब अबियस ये मतलब वाइट। बाइट। वाइट वाइट सफेद। वाइट, ओके। द पेज ऑफ द बुक इज वाइट। ठीक है, बिल्कुल सही। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो वराकुल किताब ये आपका मुजाफ मुजाफ इलैह है। इसको कंप्लीट करने के लिए हाजा हमने लगाया ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। वरना वराकुल किताब, किताब का वरक, कुछ आपके उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये पूरा सेंटेंस मुरक्कब इजाफी का नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिस मुरक्कब इजाफी की कर रहे हैं, तो उसमें से वराकुल किताबी ये आपका मुजाफ और मुजाफ इलैह है, मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अजमा। هذه ذوات حامد. This is the import of Hamid. ठीक है, एक और। لون لون الذوات أحمر. सर लवन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा लाउन का मतलब? कलर। कलर। कलर सर, कलर। ठीक है, Color of the import is أحمر means red. ठीक है, बिल्कुल सही। लौन उद्दवात ही अहमर, द कलर ऑफ इंक इज रेड। लौन उद्दवात मुजाफ मुजाफिल है, लौन पहला पार्ट, दवात सेकंड पार्ट। आप देख रहे हैं लौन का लिफलाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, और दवात पे जेर भी आपको आ रहा है। तो वही चीज है जिसका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नाजिया साहब नेक्स्ट। हुआ तलमीजुन कुल्लियतुन। ही इज अ कॉलेज स्टूडेंट। बजलतु तलमीजी जरकाउ। स्टूडेंट यूनिफॉर्म इज ब्लू। ठीक है, बजला इज यूनिफॉर्म, तिलमीज स्टूडेंट। बजला तो तिलमीजी स्टूडेंट की यूनिफॉर्म, जरकाऊ ब्लू है। जरकाउ। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। यस आफरी नेक्स्ट। ज़ालिका कलमुन जबरी। हेब्री। दैट हाँ है जिब हिब्री। जी नहीं, हाँ है। ज़ालिका कलमु हिब्री। दैट इज अ पेन। फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन। Fountain. एक और। कलमुन हिब्री अजरक। एंड पेन हर्बल फाउंटेन। सर अजरक का मतलब ब्लू। ब्लू। दैट फाउंटेन पेन इज ब्लू। ठीक है, फाउंटेन पेन इज ब्लू। अजरक और जरका दोनों नहीं। ब्लू के ही माने में, इंशाल्लाह उसको
कभी और एक्सप्लेन करेंगे। यस अस्मा साहिबा नेक्स्ट। ओ अस्मा साहिबा। तिलका ज़हरतुल फुल्ला, फुल्ली। that is fully, sorry, that is flower, I'm not sure. Zahratul, I'm not sure, sir. जहरा इज फ्लावर और फुल कोई बताएगा? फुल जैस्मिन सर, जैस्मीन। जैस्मिन। जहरतुल फुल्ली नाम पे जेर है। जैस्मीन बताने का। Flower, okay, jasmine. Zahratul fulla, the jasmine flower, the नहीं आएगा, jasmine flower. Fogiratun, सगीरा नया वर्ड आपके लिए। तिलका small. स्मॉल। Fogiran is small. और आप फुल्ला कह रही हैं, तस्दीद के नीचे जाएगा तो जेर रहेगा ना। अभी आपकी आदत नहीं पढ़ पा रही, इंशाल्लाह पड़ जाएगी धीरे धीरे। सर, जालिका को क्या बोला इन्होंने? दैट होगा। अच्छा दैट इज। तिल तिल का ऊपर वाले में दैट था, नीचे वाले में तो दा लगा दें, ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। दैट। चलिए नेक्स्ट नाजिया साहब। हाँ। जी। हादे सातिल यदी, this is wristwatch. Saatul yadi ghaliyatun, this watch is expensive. एक्सपेंसिव। यद Ghaliyatun बोलते हैं हम, expensive. यद बोलते हैं हम हाथ को, सा बोलते हैं हम घड़ी को। हदी साअतुल यदी, ये हाथ की घड़ी है, ठीक है। साअतुल यदी गालियतुन, हाथ की घड़ी महंगी है। गालियतुन महंगी है, इसका उल्टा नीचे आ रहा है। रखीसुन सस्ती के माने में। साअतुल यदी। साअतुल जिदार क्या मतलब हो जाएगा, कोई बताए? साअतुल जिदार। सर एक्सपेंसिव। साअतुल जिदार, जिदार बोलते हैं हम वॉल को। वॉल की सॉरी वॉल सर, वाली वॉच हो जाएगा। साअतुल सॉरी सर। ताविला, टेबल वॉच हो जाएगा, ठीक है ना। नो नीड टू से सॉरी बेटा। चलिए ठीक है। यस आफरीन कीजिए नेक्स्ट। आफरीन जावेद। ज़ालिका गीता गीता उस सैयारती, कोई नया वर्ड that is car. बताइए, सर नया इता वर्ड को। इता गीता नहीं, इता गीता, गीता इज कवर। गीता, ओके सर, डिफाइन कवर। गीता, ओ सर ये नया वर्ड है। कवर कवर कवर, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है क्या? ओके सर, that is a car's cover. ठीक है, बिल्कुल सही। दैट इज कार्स कवर। एक और कीजिए गीता भाई। उस गीता उस सैयारती रखीजुन, and the cover of vehicle या car, रखीजुन का मतलब सर गालिया का मतलब क्या था? आफरीन, गालिया का एक्सपेंसिव, मतलब क्या था? एक्सपेंसिव, उसी का उल्टा है ये। चीप। चीप, ठीक है, बिल्कुल सही। गीता उस सैयारती रखीसन। द कार्स कवर इज चीप, ठीक है ना, सैयारती। चलिए ठीक है, याद करने की कोशिश कीजिएगा। जब आपकी बारी ना भी रहे, आप तमाम लोग, तब भी आप रिपीट करते रहिए उस वर्ड को। जितना रिपीट करेंगे, जितना सुनेंगे, जितना बोलेंगे, जितना सोचेंगे, उतना जल्दी आपको याद होगा। चलिए आजमा चीज नेक्स्ट। هذا إمام المسجد. the Imam of Masjid. दिस इज द इमाम ऑफ मस्जिद। अब जिस अच्छा, आपकी this is तबीयत आज कुछ खराब है क्या बेटा? yes. अच्छा। तो इमाम अल मस्जिद इज, मस्जिद ये है, मस्जिद के इमाम। काकी के वाला सेंटेंस, इमाम मुजाफ और अल मस्जिद मुजाफ। एक और कर दीजिएगा। تلك غرفة الإمام. this is the room of Imam. दैट इज द रूम ऑफ इमाम। गुरफा इज रूम, इमाम इमाम उर्दू में भी होता है। उर्दू की वजह से अरबी के बहुत सारे वर्ड्स हमें पहले से मालूम होते हैं। तिल का गुरफतुल Yes. इमाम, दैट इज इमाम्स रूम, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमें मैस्कुलिन लाना है कि फेमिनिन लाना है कि प्लूरल लाना है, ये सब मुजाफ डिसाइड करेगा। दोनों पार्ट में से जो पहला पार्ट है वो डिसाइड करेगा। अब देखेंगे ऊपर इमामुल, इमाम तहाजा के हिसाब से इमाम लाए, गुरफा के हिसाब से तिलका लाए, ठीक है ना। अब आप देखें, रिदा उस सैयारती, गाड़ी का कवर, तो उसके हिसाब से हमने सैयारा फेमिनिन था, उसके बावजूद रखीसुन लाए, रखीसतुन नहीं लाए, क्योंकि हमेशा मुजाफ को जो है कंसीडर किया जाएगा। हमेशा मुजाफ को कंसीडर किया जाएगा। वो मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन, वो फेमिनिन है तो
फेमिनिन माना जाएगा, उसके हिसाब से चला जाएगा। चलिए ठीक है, ओके, कीजिए नाजिर साहब। अल मस्जिदु मकानुल इबादती, द mosque place of worship. अल मदरसतु मकानु दारिसती, the school दिरासत, place is the dirasati. ठीक है। Daras, अलमदरसतु मकान दिरासती, क्या बताया आपने ट्रांसलेशन? the school place is the study. प्लेस ऑफ द The स्कूल इज place प्लेस is ऑफ स्टडी, ठीक है, बिल्कुल सही। the चलिए खैर, रूल इतना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह धीरे धीरे हो जाएगा, आ जाएगा। उससे ज्यादा मुश्किल वोकैबलरी है। मैंने आपको बताया कि वोकैबलरी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको खुद करनी है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके तरीके आप देख सकते हैं कि शॉर्टकट क्या मतलब जल्दी कैसे याद हो सकता है, वरना कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आपको याद करना पड़ेगा। इक़रा अद-दर्स बिइहतिमामिन ममलई फ़राग़, रीड द लेसन केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे मुदाफ कहीं गायब होगा, कहीं मुदाफ इलैह गायब होगा, उसको हमें फिल करना है अकॉर्डिंग टू लेसन। आप अपने हिसाब से भी अगर कोई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगा पाएंगे तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए इंशाल्लाह मौजूद हूँ। चलिए आफरीन कीजिएगा पहला, बल्कि दो दो करते हैं, पहला दूसरा दोनों कीजिए। सर इसमें क्या करना है? वर्ड लाना है, कोई एक बीच में कोई एक वर्ड, फुल मतलब फुल्ली। जैस्मीन, ओके सर, जैस्मिन फ्लावर वाला। हाँ, क्या आ सकता है फिर उसमें, कोई हेल्प करे? सर सर जैस्मीन को सर अरबिक में Zahratul यास्मीन Sunnah. बोलते हैं ना? क्या कह रही है अजमा? सर जैस्मीन को अरबिक में अ, यास्मीन भी बोलते हैं ना? यूज होता होगा फुल, यहाँ पे जो हमने इस लेसन में पढ़ा है वो फुल्ली है। आप सही कह रही हैं, वो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है फुल्ली। तो बताए नाजिया साहब ने आफरीन, तिलका जहरतुल फुल्ली, है ना? तरीका जरूर बिल्ली। एक और कीजिए, नेक्स्ट सेकंड वाला भी आप ही कीजिए, इसमें कोई नया वर्ड नहीं है। आफरीन, वी आर सर वेटिंग फॉर यू। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है। अच्छा, पढ़िए, जब अच्छा चलिए आप थोड़ा वेट कीजिए, देखें बाकी लोग कर पा रहे हैं या नहीं। असमा साहब कीजिएगा सेकंड एंड थर्ड। ओके सर। हाजा तिलमीजुन कित अल किताब, ऐसा कर सकते सो। अच्छा अभी देखते हैं, लिख के देखते हैं एक बार क्या हो रहा है। तिलमीज किताब आपने बोला, तिलमीज किताब, मुदाफ मुदाफ इलैह का तर्जुमा आखिर से स्टार्टिंग में हम करते हैं, किताब का स्टूडेंट, सही हो पा रहा है? हम्म, वरकुल, फिर वरकुल किताब पढ़ेंगे तो पेज ऑफ द बुक। बिल्कुल सही, ऐसे हो जाएगा, हाजा बरकुल किताब, ठीक है ना, हाजा गिताउल किताब, ठीक है ना। किताब का कुछ, जब आपको ये मालूम हो गया कि मुदाफ इलैह से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है ये, और ये जेर लगा हुआ है मुदाफ इलैह, तो आप यहाँ से ट्रांसलेशन, ये किताब का कुछ भी आप ला सकते हैं। किताब का पेज है, किताब का दफ्तर है, किताब का जो है कलर है, किताब का जो है का कवर है, जो भी आप लाना चाहें। तो क्या आएगा, हाजा वरकुल किताब। एक और कीजिएगा। जालिका डैश सय्यारती, मुझे पता है इसका कवर है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कोई और वर्ड अगर हम डाले तो जालिका कुर्सी उन सय्यारती, वो सा कर ठीक है, सकते, बिल्कुल कार सही है, सीट। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा बनाया। दालिका कुर्सी युसय्यावा, आपने नया बनाने की कोशिश की, बहुत अच्छा किया। दालिका कुर्सी युसय्या, अभी कुछ समझ में आ रहा है आफरीन? चलिए अभी देखिए, अब थोड़ा और देखिएगा, अजमा कीजिएगा फोर्थ एंड फिफ्थ। हाँ सर, फोटो फिफ्थ। हाजी डैश अल यदी, फिर नहीं हो पा रहा। हाथ का क्या? हाथ के ना, हाथ की, हाथ की वॉच 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 कर लीजिए, ठीक है, वॉच के लिए क्या वर्ड है? हाजी साम यदी, सॉरी, हाजी ही, नहीं पता इसको। नहीं जो आपने वर्ड बताया वो तो बताइए। बताओ। सर सर सार।
सा, हादिही साअतुल यदी। अच्छा, रूबा ने बताया क्या आपको? नहीं सर। अच्छा, हादिही साअतुल यदी, सात सही है, ये हाथ की घड़ी है, दिस इज द रिस्ट वॉच जिसे हम कहते हैं। हादिही साअतुल यदी। एक और कीजिए आप ही, हो जाएगा इंशाल्लाह, अगला तो बहुत आसान है आपके लिए। अजमा। नहीं किया था। تلك داش إمام تلك غرفة ठीक है, غرفة الإمام. क्या मीनिंग हुआ तिलका गुरफतुल इमामी? That is the room of Imam. बिल्कुल सही। नाजिया साहब नेक्स्ट कीजिएगा, 6 एंड 7। Yes, sir. वरकुल किताब अबियस पेपर ठीक है, वरकुल किताबी अबियज़। क्या आपने, वरकुल किताबी अबियस। आपकी बुक में लिखा हुआ है क्या नाजिया साहब? आपका वरक वाइट है। नो सर, अच्छा ठीक है, 7 कीजिए। पुराना पढ़ते हुआ है। ठीक है, 7 कीजिए। किताब रखीस सगीर। कवर कार का कवर कार के लिए क्या वर्ड यूज किया आपने? सयारती होगा सर। आपने शायद रसीफ कहा था। रखीस किताब रखीस सगीर। नहीं, ठीक है, गता सय्यारती सगीर। रखीस तो सस्ते के माने में हो जाएगा। गता सय्यारती रखीस। अब कीजिएगा जरा आफरीन, 8th आफरीन जावेद। هو كل 8th एंड 9th। هو طلبه एक ठीक है, هو طلب هو طلب كليتي. बस he तालिब कर दीजिए is उसको, तलब he नहीं, is a तालिब है स्टूडेंट के लिए जो वर्ड है, हुआ तालिबु कुल्लियतिन। अच्छा, अगर मैं बोलूं, هو अ, अगर मैं बोलूं हुआ उस्ताजु कुल्लियतिन, क्या मतलब हुआ? هو उस्ताजु कुल्लियतिन। he is a teacher of college. ठीक है, He is in एक और कीजिएगा 9th। अब से थोड़ा आपको समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, 9th कीजिएगा। yes sir. هذا إمام مسجدي. He is a imam of और अगर masjid. मैं बोल दूं हाजा बाबुल मस्जिदी, बाबुल हाजा बाबुल मस्जिदी। दो नहीं बाबुन या बाबुल. बाबुल मस्जिदी। सर बाबुल का मतलब नहीं पता. आप बाबुल बताने का जा रही, मतलब पता. आप बताने जा रही थी और फिर कह रही नहीं पता। डोर. हाँ भाई, सही तो बता रही है, कॉन्फिडेंस लाइए भाई, आपको मालूम है। सर वो ला का साउंड कर रहे हैं ना बाबुल. नहीं, अच्छा, इसलिए आप कंफ्यूज हो रही हैं। ये लाम इसे ना, मस्जिद में लाम लगा है ना, हाँ ओके ओके सर ओके सर. हाँ, उससे मिला रहे, बाबुल मस्जिदी। ओके सर. सर मैं चलिए बाबुल ठीक, को अलग से समझू. चलिए ठीक है, अस्मा साहिबा 10th एंड 11th। हाजिही सातुल हामिदी. ठीक है, क्या मीनिंग हुआ? This is the watch of this is Hamid's watch. बिल्कुल सही, 11th भी कर दीजिएगा। मस्जिदु डैश इबादती मस्जिदुल बैतुल इबादती. इबादत का घर है, ठीक है, बिल्कुल सही आपने बनाया, और नया बनाया, वहां पे था मकानुल इबादती, आपने उसको बैतुल इबादत कर दिया। अल मस्जिदु बैतुल इबादती। ठीक है, यस, नाजिया साहब लास्ट कर दीजिएगा। अल अल मदरसा तो मकानुल दारुसती। फिर आप दारी साहब पे द पढ़ेंगे, स्कूल दिरासा प्लेस दिरासा ऑफ दिरासा। इसको कई बार रिपीट कर लीजिए, दिरासा। विरासत क्योंकि विरासत दारिस ना, विरासत। ऐसा नहीं है कि कोई गलत पढ़ दे रही हैं आप, दारिस दूसरा वर्ड हो जाएगा, दारिस इज अ लर्नर। दारिस बोलते हैं पढ़ने वाले को, जो लर्नर होता है, ठीक है ना। तो क्या मीनिंग, अल मदरसा तो मकान दारिस, पढ़ने वाले की जगह है, माना सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिरासा लिखा हुआ है, तो उसको जो है दिरासा ही रखिए, वरना मीनिंग कहीं से कहीं चला जाएगा। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या फरहान साहब, क्या लग रहा है, आपसे भी मुझे पूछना चाहिए या आप अभी बैठे नहीं चाह रहे हैं? जी अभी तो समझ रहा हूँ बस। अच्छा ठीक है, चलिए। जी ओके, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, अब एक हफ्ते बाद आपको, बस एक हफ्ता है आपके पास। एक हफ्ते जी बाद जी मैं जी, मैं कोशिश करता हूँ क्लास में इंशाल्लाह वो बैठने नहीं देता बैठना मैं किसी चाहिए। के। ठीक है, इंशाल्लाह। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति बिल लुगतिल अरबिय्या। ठीक है, सवाल का जवाब देना इंशाल्लाह आसानी होगा। वैसे आपको मुश्किल लग सकता है कि सवाल का जवाब अरबिक में कैसे देंगे। अक्सर और बेशतर क्वेश्चन में ही उसका पार्ट मौजूद रहेगा, आंसर का पार्ट क्वेश्चन में ही मौजूद रहेगा, वहीं से आप चुरा करके सेंटेंस आसानी के साथ आप बना सकते हैं। जैसे अभी आफरीन पहला बना के दिखाएंगे, आफरीन बनाइएगा पहला। हल ज़ालिका वरकुल किताबु. Is this अब पेज ऑफ बुक. नाम
नो। नाम नो। सर ये नाम होता है नाम ना। यस, मैंने तभी कहा था हाँ कि सर। नाम हाँ दिमाग में साउंड नो का करेगा, क्योंकि ना आ रहा है स्टार्टिंग में। उर्दू में हम ना बोलते हैं और इंग्लिश में भी नो बोलते हैं, तो नाम साउंड करेगा नो का, लेकिन आप उसमें जाएंगे नहीं। यस राइट। ओके सर। नाम, यस। ज़ालिका वरक़ुल किताबी, दिस इज अ पेज ऑफ बुक। जालिका दिस। दैट इज अ हाँ पेज ऑफ बुक। हाँ, दैट इज अ दैट। पेज ऑफ बुक। ठीक। अजमा नेक्स्ट कीजिएगा, सेकंड। अलौन दवाते अहमर। सर अलौन सर अभी पढ़ा था मैंने सर। तो The ink pot color is the color of the ink pot is red. ठीक है, इज द कलर ऑफ इंक पॉट इज रेड। सवाल कर रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क है। क्या जवाब दिया? नाम लौन दवाते अहमर। ठीक है, सर यस द कलर ऑफ इंक ये पॉट इज रेड। ठीक है, बिल्कुल सही है। अजमा साहब एक नेक्स्ट कीजिएगा, थर्ड। सही किया आपने बिल्कुल। कैफा वरकुल किताबी, अ, वरकुल किताबी अहमर या अजरक। ठीक है, दोनों सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरी निगाह नहीं पड़ी, कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है और कुरान वाला पाठ आज नहीं हो पाया, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह कल कर देंगे। ये वाला बहुत अहम लेसन है, इसको बहुत अहमियत से पढ़िए। ये आगे तक काम आएगा, बहुत आगे तक काम आएगा, और कई चीज़ों में काम आएगा। आपके पढ़ने में, इबादत के पढ़ने में भी काम आएगा, और आगे दिक्कत होगी अगर आप फिर कमजोर है। स्टार्टिंग का पार्ट दोबारा सुन लीजिएगा, तमाम लोग से रिक्वेस्ट ये है। अगर आपको समझ में आ गया तो कोई मसला नहीं है। ये अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला इस ज़बान को हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे। इसका समझना, इसका समझाना हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे, हमारे वक्त के अंदर बरकत दे, ताकि हम रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर पाएं और जो है इस क्लास में शामिल होकर के फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को कबूल करे।